भोला और रहस्यमय पेड़ की कहानी। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। भोला बचपन से ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर चुका था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके पिता भी एक दिन अचानक कहीं चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव में लोग कहते थे कि उसके पिता उसे छोड़कर भाग गए, लेकिन भोला को हमेशा विश्वास था कि उसके पिता जरूर किसी मुसीबत में होंगे। भोला गांव के एक बूढ़े किसान रामू काका के साथ रहता था। रामू काका ही उसका सहारा थे। एक दिन रामू काका ने भोला से कहा, भोला बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद कुछ काम करना चाहिए। भोला बोला, काका, मैं भी यही चाहता हूँ। अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अगले दिन भोला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्य। जंगल में जाते ही भोला को एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत बड़ा और अलग दिख रहा था। अचानक उस पेड़ से आवाज आई, भोला भोला। भोला डर गया और बोला, कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? पेड़ बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर भोला चौंक गया। तुम मेरे पिता को जानते हो? पेड़ बोला, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शर्त? पेड़ ने कहा, मुझ पे एक श्राप है। अगर तुम इस श्राप को तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगा। भोला सोच में पड़ गया, लेकिन पिता से मिलने की चाह में उसने हामी भर दी। जादुई पत्थर? पेड़ ने कहा, इस जंगल के बीच में एक गुफा है, वहां एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे लाकर मेरे पास रख दो। भोला गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि एक चमकता हुआ पत्थर जमीन पर रखा है। जैसे उसने पत्थर उठाया, अचानक गुफा हिलने लगी। भोला डर गया, लेकिन पत्थर लेकर बाहर निकल आया। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही भोला पत्थर लेकर पेड़ के पास आया, वहां एक साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, भोला, यह पेड़ तुम्हें धोखा दे रहा है। भोला बोला, नहीं, ये मेरे पिता के बारे में जानता है। साधु बोला, ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। तुम्हारे पिता ने ही इसे रोका था। पिता का रहस्य साधु ने बताया। सालों पहले ये आत्मा पूरे जंगल को नष्ट कर रही थी। तब तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर इसे इस पेड़ में कैद किया था। भोला ये सुनकर स्तब्ध रह गया। अंतिम निर्णय? पेड़ जोर से बोला, इनकी बात मत सुनो, पत्थर मुझे दो। भोला उलझन में पड़ गया। एक तरफ पिता की याद, दूसरी तरफ सच्चाई। अंत में उसने साहस दिखाया और पत्थर जमीन पर पटक दिया। भयानक रूप। पत्थर टूटते ही पेड़ एक भयानक राक्षस में बदल गया। तुमने मेरी आजादी रोक दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राक्षस भोला पर हमला करने लगा। बलिदान? साधु बोला, इसे रोकने का एक ही तरीका है, किसी को अपनी जान देनी होगी। भोला बोला, ये मुसीबत मैंने पैदा की है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर भोला पास के अग्निकुंड में कूद गया। अंत? जैसे ही भोला ने बलिदान दिया, राक्षस फिर से पेड़ में कैद हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, भोला, तुमने अपने पिता की तरह ही बहादुरी दिखाई। रामू काका को जब ये बात पता चली तो उनकी आंखों से आंसू बह गए, लेकिन उन्हें गर्व था कि भोला ने अपने गांव को बचा लिया।